ओम शांति। अमृत वेला प्राप्ति की वेला। अमृत वेला और साकार बाप दादा के महावाक्य। अमृत वेले का समय कब है? अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए बाबा कहते, सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो, याद करो, क्योंकि वह समय बहुत सुंदर है, याद करने का है, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते, सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मज़ा आएगा। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध होता है। इनमें गोरख धंधा रहता है। रात को 12 बजे तक विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूँ तो याद दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक वायुमंडल खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। अमृत वेले सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। वो लोग कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2 से 3 बजे को कहा जाता है। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे? बिल्कुल नहीं। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल खराब होता है। 2 से 3 बजे को अमृत वेला कहा जाता है। बाप का फरमान है, सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद नहीं भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। बेहद की रजाई लेनी है, तो रात को जाग कर भी याद की यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होता है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद के दिन में संगम पर, तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो तो पक्के हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को कहते हैं, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, वायुमंडल अच्छा रहता है, तो रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2 से 3 बजे उठो, आराम से बैठो और बाबा से बातें करो। अमृत वेले की विशेषताएं। मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाप की याद
अघृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी, फिर सच्चा सोना बनेगी। मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है, सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं सुबह का साई। व्यापारी लोग सुबह को दुकान के आगे माथा टेक कर फिर अंदर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साई बेड़ा बने लाई, ऐसे कहते हैं। साईं बाबा है रात को दिन बनाने वाला। रात का साई है रावण, रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा यह एक ही है और बहुत भोला है। नाम है ही भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मुख्य बात है सवेरे उठकर अल्फ को याद करना। यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे। भक्त लोग भी सुबह सवेरे उठते हैं, माला आदि फेरते हैं। तुम बच्चों को सवेरे उठ बाप को याद करना चाहिए। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए। मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। भक्त लोग भी कहते राम सुमिर प्रभात मोरे मन। हे रूहानी योद्धे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। पवित्र होने के लिए याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।